बच्चों गुड इवनिंग। वादे के मुताबिक 3 और पाठ जो अंत के आपके बचे हुए हैं आज ये भी खत्म होने हैं। तो 7:30 हो चुके हैं और आप सबको मैं अगला क्लास देने जा रहा हूं। तो महामना मालवीय और दूसरा इसके आगे का पाठ आपका पंचशील सिद्धांत और सबसे अंतिम पाठ आपका है दूत वाक्यम। ठीक है, तो तीनों मिला के पढ़ लीजिए और आज आपके 6 पाठ समाप्त हो जाएंगे। आपको इन सब की पीडीएफ की आवश्यकता अगर है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहीं पर मैं सारे पीडीएफ देता हूं। एक एक बच्चे को प्रोवाइड कराने में बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी अनुवाद के साथ ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान इसी में लगाइएगा और कहीं नहीं। कमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत। अब आप सोचिए, बोर नहीं होना भैया, बोर नहीं होना। बोर हो जाओगे तो आलस से नहीं करना चाहिए। ठीक है, अप्रमाद करो, आलस से कभी नहीं करो। ठीक है, अप्रमाद का मतलब पंचशील सिद्धांतों में समझाया गया आपको ना कि अहिंसा, अस्तेयम, अप्रमादः हैं। तो आपको अहिंसा करनी है, अप्रमाद यानी कि आलस से नहीं करना है, ब्रह्मचर्य की स्थापना करनी है आपको अपने अंदर। तो ये पंचशील सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा आपको विद्यार्थी जीवन में। तो मदन मोहन मालवीय से जन्म, मदन मोहन मालवीय का जन्म। अब तक आपने दयानंद को पढ़ा था, आप मदन मोहन मालवीय को पढ़िए। तो महामना का जन्म कुत्र अभवत, कहाँ हुआ? तो मैंने उसी प्रकार बताया आपको, कुत्र को हटाइए और यहाँ पे प्रयागे सेट कर दीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयागे अभवत और क्वेश्चन मार्क का पूर्ण विराम में बदलाव हो जाएगा उत्तर में। दूसरा प्रश्न कह रहा है श्री मालवीय से पितुः किम नाम आसीत। तो किम को हटाइए और उत्तर दीजिए श्री मालवीय से पितुः पंडित ब्रजनाथ मालवीय नाम आसीत। ठीक है, मालवीय महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा कुत्र अभवत। मालवीय महोदय की प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा कुत्र अभवत, कहां पर हुई? इसके उत्तर में आपको लिखना है मालवीय महोदय से प्रारंभिकी शिक्षा और कुत्र को हटाओ, लगाओ प्रयाग नगरे संस्कृत पाठशालायाम अभवत। प्रयाग नगर में संस्कृत पाठशाला में हुई थी। इसका होमवर्क करके आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे, सभी जानते हैं बच्चे। पांचवा प्रश्न कह रहा है श्री मालवीय काशी या फिर कह ले हिंदू। आपसे 2 प्रकार से प्रश्न, इसलिए मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है क्योंकि ये एक ही जैसा था। तो पहला प्रश्न कहता है श्री मालवीय काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम कुत्र अकरोत्। ठीक है, और दूसरा प्रश्न कह देगा आपसे श्री मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम कुत्र अकरोत्। ठीक है, तो चाहे हिंदू विश्वविद्यालय पूछे चाहे काशी विश्वविद्यालय, बात आपको एक ही लिखनी है। चलो, तो उत्तर लिखिएगा आप श्री मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम वाराणस्याम अकरोत्। बस आपका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है श्री मालवीय से चरित्रे कः सर्वोच्च गुणः आसीत। तो जन सेवा, और इसके आगे एव लिख दीजिएगा, जन सेवा एव। ठीक है, तो श्री मालवीय से चरित्रे और कहा को हटाइए और लगाइए जन सेवा एव सर्वोच्च गुणः आसीत। अगला है युवकः मालवीय कथम जनानाम मनांसि अमोहयत। युवक मालवीय कथम माने, युवक मालवीय ने कथम माने किस प्रकार, जनानाम माने लोगों के, मनांसि माने मनों को, अमोहयत माने मोह लिया। कैसे मोह लिया? तो आप जानते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते थे वो। तो युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन। बोर तो नहीं हो रहे हो? चलो अभी एक कहानी सुनाएंगे आपको। तो युवक मालवीय कथम जनानाम, समय बचा तो कहानी सुनाएंगे भाई। तो युवक मालवीय ने किस प्रकार से लोगों के मन को मोहा? तो आप उत्तर देंगे युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानाम मनांसि अमोहयत। ठीक, मोह लिया अपने, स्वकीयन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषण से। ठीक, अगला प्रश्न है श्री मालवीय से गुणान वर्णयन्तु। श्री मालवीय के गुणों का वर्णन करो। उत्तर देखिएगा मालवीय महोदयस्य विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता,
पटुः पत्रकारः च आसीत्, परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसेवा एव आसीत। ये उत्तर हो जाएगा कि मालवीय के गुण कौन कौन थे, उनका वर्णन करो। तो मालवीय महोदय विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकार, चतुर पत्रकार भी थे। परंतु अस्य इनका सर्वोच्च गुण जो था वो जनसेवा ही था। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है मालवीया कुत्र प्राड विवाक कर्म कर्तुम आरभत। मालवीय ने कहां पर प्राड विवाक कर्म यानी वकालत का काम करना आरंभ किया? तो उत्तर में देंगे आप प्रयागस्थे उच्च न्यायालय। प्रयागस्थे उच्च न्यायालय। तो आप कुत्र को हटाएंगे और प्रयागस्थे उच्च न्यायालय वहां पे सेट करेंगे। अगला प्रश्न है शिक्षायाः क्षेत्रे श्री मालवीय किम अकरोत्। शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय जी ने क्या किया? तो उन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया था। और क्या किया था? तो काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में श्री मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न कहता है मदन मोहन मालवीय से कासु भाषासु समान अधिकार आसीत। किन भाषाओं में? कासु भाषासु माने किन किन भाषाओं में समान अधिकार था? तो उत्तर देंगे आप मदन मोहन मालवीय से हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु। कासु को हटाएंगे और लिखेंगे हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु समानः अधिकारः आसीत्। ठीक है। अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न पाठ आ गया आपका पंचशील सिद्धांतः। ठीक। पहला प्रश्न पंचशील सिद्धांत में कम ही प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है आधुनिके जगति, आधुनिक संसार में, आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतस्य किम स्वरूपम गृहीतवन्तः। पंचशील सिद्धांत का कौन सा स्वरूप, क्या स्वरूप ग्रहण किया गया है? ठीक है। कैसा स्वरूप, किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण किया गया है? तो आप किम को हटाएंगे और यहाँ पे किम जोन उन को रख देंगे। ठीक है। सॉरी, किम जोन उन मतलब किम को हटाएंगे और क्या रखेंगे? नवीन राजनैतिक स्वरूपम, नवीन राजनैतिक स्वरूप। ठीक है। आधुनिके जगति, आधुनिक जगत अर्थात आधुनिक संसार, आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांत से किम हटाओ स्वरूपम नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः। ठीक है। महात्मनः गौतम बुद्धस्य पंचशील सिद्धांताः के सन्ति। महात्मा गौतम बुद्ध के पंचशील सिद्धांत के माने कौन से संति माने हैं? तो आप उत्तर देंगे अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांता सन्ति। ठीक है। तो महात्मना गौतम बुद्धस्य अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति पंचशील सिद्धांतः सन्ति। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत। गौतम बुद्ध ने कौन से सिद्धांतों में शिक्षा दी? ठीक है। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षयत, किन सिद्धांतों के द्वारा शिक्षा उन्होंने दी थी? तो पंचशीलम इति नामना सिद्धांतान अशिक्षयत। चौथा प्रश्न है बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांताः कस्य हेतु प्रयुक्तासन। बौद्ध युग में पंचशील सिद्धांत किस लिए प्रयुक्त थे? तो उत्तर लिखेंगे आप बौद्ध युगे पंचशील सिद्धांता कस्य को हटाओ, लिखो वैयक्तिक जीवन से उत्थान आए हैं तो व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री कान सिद्धांतान अधिकृत्य अभवन। चीन देश के साथ भारत की मित्रता किन सिद्धांतों को अधिकृत करके हुई? तो आप उत्तर देंगे पंचशील सिद्धांतान। कान को हटाएंगे और पंचशील सिद्धांतान को स्थापित करेंगे, उत्तर बनेगा आपका के पंचशील सिद्धांतासन। वही बात है, छाया हुआ नाम है। कौन से पांचशील सिद्धांत हैं? तो अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्य इति पंचशील सिद्धांतः आसन। भारत चीन देशौ कस्मिन् धर्मे
निष्ठावन्तौ। तो भारत चीन देशौ कस्मिन को हटाओ, बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ। ठीक है। आठवां और अंतिम प्रश्न है पंचशील सिद्धांत का कि पंचशीलम इति कीदृशः सिद्धांतः। तो पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकः सिद्धांतः। ठीक है, चलो अब समझ में आ गया होगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए कमेंट में आप नीचे वाली कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा अगर कोई दिक्कत होगी। ठीक है, चलो अब दूत वाक्यम अंतिम पाठ है। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, दिग्दर्शिका का अंतिम पाठ है। ठीक है, दिग्दर्शिका का अंतिम पाठ दूत वाक्यम है और सामान्य हिंदी वालों के लिए पंचशील सिद्धांत है। तो दूत वाक्यम जान ही रहे हो, कृष्ण और दुर्योधन वार्तालाप बताया हमने आपको, कल पढ़ाया। तो दुर्योधन से, और इसके बाद अब आपके जो पद्यांश में बचे हैं वो मैं सॉल्व करवा के बस सीधा व्याकरण पे आ जाऊंगा। ठीक है, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, काव्यगत सौंदर्य जो आपके हैं, काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, उन पर फोकस रहेगा हमारा। और उसके बाद आपका फोकस चला जाएगा कहाँ पे? जो हमारा लक्ष्य मेन है व्याकरण। व्याकरण के बाद हम आपको खंड काव्य करवाएंगे, खंड काव्य के बाद निबंध करवाएंगे, और इस तरह आपका अक्टूबर में काम खत्म हो जाएगा। आपका नहीं, सॉरी, आपके सिलेबस का। ठीक है, आपका काम 100 वर्षों बाद खत्म हो, कोई दिक्कत नहीं। सभी सदियों तक जीवित रहें, अमर रहें सभी। लेकिन अमरत्व तो इस संसार में किसी को मिला नहीं, अमरत्व नहीं मिला, इस देह को छोड़ना पड़ता है। आत्मा भले ही अजर और अमर हो जाए, लेकिन शरीर को तो छोड़ना पड़ता है ना। ठीक है, चलिए। दुर्योधना कर्णम किम अवोचत। दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहा? तो दुर्योधन ने कर्ण से क्या कहता है? सखे तुम भी सुन लो, अभी औरतों जैसे बात बताएगा वो युधिष्ठिर के महिलाओं जैसे, नारियों जैसे कोमल वचन अभी कहेगा ये जो कन्हैया आ रहा तुम्हारा, है ना। तो क्या कहता उसने? दुर्योधना अवोचत सखे कर्ण त्वमपि युधिष्ठिरस्य नारी मृदूनि वचनानि श्रोतुम कर्णौ सज्जई। दुर्योधन ने कहा, सखे कर्ण तुम भी युधिष्ठिर के नारी मृदूनि, नारियों जैसे कोमल वचनानि माने वचनों को, श्रोतुम माने सुनने के लिए, कर्णौ सज्जे कान सजा लो। फिर दूसरा प्रश्न कहता है, श्री कृष्ण दुर्योधनस्य राज्य सभाम कथम अगच्छत। श्री कृष्ण ने दुर्योधन की राजसभा में क्यों गया? जो श्री कृष्ण था वो दुर्योधन की राजसभा में क्यों गए? तो उत्तर देंगे आप, श्री कृष्ण दुर्योधनस्य राजसभाम कथम हटाओ युधिष्ठिरस्य संदेशम आदाय अगच्छत। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्णम दृष्ट्वा राजसभायाम नृपाणाम का दशा अभवत। तो श्री कृष्णम दृष्ट्वा राजसभायाम नृपाणाम का दशा, तो का को हटाओ, लिखो नृपाणाम नहीं, यहां पे ऐसे लिखना है, श्री कृष्णम दृष्ट्वा सर्वे नृपा संभ्रांता अभवन। ठीक है, राजसभायाम नृपाम राम हटाइए इतना। ठीक है, आपको यहां से हटाना नृपाणाम, इधर जब उत्तर आप देंगे तो ये हटाएंगे और लिखेंगे उत्तर में इतना भाग। श्री कृष्णम दृष्ट्वा राजसभायाम सर्वे नृपा संभ्रांता अभवन, सभी राजा घबरा गए। दुर्योधना कस्य प्रभावेण आसनात चलितो अभवत। दुर्योधन किसके प्रभाव से आसन से विचलित हुआ? तो आप उत्तर लिखेंगे, दुर्योधना श्री कृष्ण से, यानी कि वासुदेव से। चाहे श्री कृष्ण लिखो चाहे वासुदेव, एक लिख दो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ही व्यक्ति के। तो दुर्योधना श्री कृष्ण से प्रभावेण आसनात चलितो अभवत। पांचवा है, श्री कृष्ण कस्य समीपे दौतेन गतः। श्री कृष्ण किसके समीप में दौतेन माने दूत रूप में गए? तो उत्तर लिखेंगे आप, श्री कृष्ण दुर्योधन से, कस्य हटाओ और यहां लिखो दुर्योधन से समीपे दौतेन गतः। छठा प्रश्न कह रहा है, श्री कृष्ण दुर्योधन से किम अपरम नाम वदति। श्री कृष्ण दुर्योधन के किस दूसरे नाम को कहते थे? ठीक है, उन्होंने दूसरा नाम क्या बोलते थे, उसका दूसरा नाम। तो श्री कृष्ण दुर्योधन से सुयोधन अपरम नाम वदति, किम हटाओगे यहां से। सातवां प्रश्न कह रहा, कह पांडव दूता अभवत।
कौन पांडव दूत है? देखो 2 प्रश्न हमने यहां से हटाए हैं आपके। वो क्यों हटाए हैं? क्योंकि वो आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत लंबे थे और उनको ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं थे, इसलिए वो हटा दिए गए। कोई सार्थक प्रश्न नहीं थे, निरर्थक प्रश्न थे, इसलिए मैंने हटाए हैं। आपकी पुस्तक से नहीं हटे, लेकिन मैंने हटा दिए हैं उनको। इसलिए हटाए हैं कि वे प्रश्न निरर्थक थे, उनको रखना, दिमाग को दही करना था, इसलिए मैंने उनको हटा दिया। चलो, कहा पांडवा दूता अभवत, कौन पांडव का दूत हुआ? तो वासुदेव पांडवा दूता अभवत। ठीक। 8वां प्रश्न कह रहा, श्री कृष्ण दूत रूपेण कुत्र गतः, श्री कृष्ण दूत रूप में कहां पर गए? तो उत्तर दीजिएगा दुर्योधन से, यहां पर लगा लो, दुर्योधन से समीपे गतः। ठीक है, कहां गए थे? दुर्योधन के समीप में। दुर्योधना श्री कृष्णम किम अपृच्छत, दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या पूछा? पांडवा नाम कुशलम अपृच्छत। ठीक है। 10वां और अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न देखिए कि दुर्योधना कह आसीत, दुर्योधन कौन था? तो आप जानते हैं कुरुवंशीय धृतराष्ट्र से पुत्र आसीत, कौरव वंशीय धृतराष्ट्र का पुत्र था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि दुर्योधना धृतराष्ट्र से पुत्र आसीत, दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र जो कि महाभारत में अंधे थे, आप सभी जानते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको लक्ष्य के प्रति सीधे निशाना लगाना है। अगर आप मार्ग से विचलित हुए, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः, तो आप धीर बनिए, गंभीर बनिए, और न्याय के अर्थात विद्या के ज्ञानात पथा, आपको न्यायात नहीं, मैं आपको कहूंगा ज्ञानात पथा पदम न प्रविचलन्ति विद्यार्थी, न्यायात पथा पदम न प्रविचलन्ति विद्यार्थी, और न्यायात नहीं, यहाँ पे ज्ञानात पथा, ज्ञान के पथ से विद्यार्थी कभी अपना पैर नहीं हटाते हैं। इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हो सकता है आप ये पाठ पढ़ें और अपने दोस्त को शेयर ना करें, तो उससे क्या होगा कि हो सकता है अगर आपने शेयर किया तो हो सकता है कि जो बात आपको समझ में ना आई हो वो आपको समझा दे, उसकी समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आप भला कीजिए, दूसरों का सहयोग कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ से कौन सा सिलेबस पढ़ें। अब जबकि मैं पूरा सिलेबस दे रहा हूं, तो आप उनको शेयर कर दीजिए, पूरा का पूरा चैनल शेयर कर दीजिए, है ना। और वो प्लेलिस्ट जो हमने आपको प्लेलिस्ट का एक वीडियो डाला है कि कैसे देखें प्लेलिस्ट, वो वाला वीडियो आप वायरल कीजिए, सभी लोग बहुत ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए उसको। ठीक है, चलिए, आज जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से ये सारी पीडीएफ लेने के लिए जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पद्यांश भाग स्टार्ट करेंगे, जो महादेवी वगैरह जो बच गई थी आपकी, जो शेष पाठ रहे थे, मैं उनको स्टार्ट करूंगा, तो देखना ना भूलिए। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करते रहिए। कमेंट आपको संस्कारों में रहकर करनी है, एक सुसभ्य नागरिक बनने के करनी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।